आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय तटरक्षक बल जागरूकता अभियान का रांची में हुआ शुभारंभ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद युवाओं को रक्षा क्षेत्र के प्रति दिशा देने के लिए शुरू की गई यह पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। महंगाई भत्ते में वृद्धि समेत कुल 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने रामगढ़ में कर्मा परियोजना में खुली खदान का किया निरीक्षण। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और रोजगार देने के दिए निर्देश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ददई दुबे का पार्थिव शरीर लाया गया रांची। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय के सहयोग से कोडरमा जंक्शन में संचालित हो रही देश की पहली और एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस 30 जुलाई तक दी जाएंगी निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय तटरक्षक बल के प्रति युवाओं को जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से आज रांची में विशेष अभियान की शुरुआत की गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता में बताया कि 20 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान पहली बार स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद युवाओं को रक्षा क्षेत्र से जुड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 50 से ऊपर कॉलेज और स्कूल हमारे जितने अधिकारीगण हैं वो जाकर आधे घंटे का ब्रीफ देंगे, कैसे युवा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े, अपना फ्यूचर वहां तलाशे और वो फ्यूचर देश की सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जिला योजना अनाबद्ध निधि की मार्गदर्शिका में संशोधन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण और पुनर्निर्माण हेतु करोड़ों की प्रशासनिक स्वीकृति समेत कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। वहीं राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की स्वीकृति भी दी गई। राज्य के गृह सचिव वन्ना दादेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक आयोजित करने पर भी सहमति बनी। षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय मानसून सत्र 1/8/2025 से 7/8/2025 तक आहूत किए जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 4 सदस्यीय टीम ने आज रामगढ़ के कुज्जू स्थित कर्मा परियोजना में अवैध खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के नेतृत्व में टीम ने उस स्थल का भी दौरा किया जहां हाल ही में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। निरीक्षण के बाद डॉक्टर लकड़ा ने सीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर मृतकों के परिजनों को मुआवजा और पुनर्वास को लेकर निर्देश दिए। विषय सामने आया कि जब घटना हो गया 1 सप्ताह होने जा रहा है और अभी तक जो ब्लॉक से मुआवजा चाहिए वो नहीं मिले हैं। अभी सामाजिक लोगों ने यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मिलकर के बता रहे हैं कि जब बातचीत हुई है तो सीसीएल के तरफ से उनको मुआवजा देने का काम किया है। ये बहुत दुखद और दर्दनाक है, तो उनको समन्वय बनाने की आवश्यकता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका मंच के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और इन भाषाओं को नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह सरकार को पत्र लिखकर इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर संवाद करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 16वां राष्ट्रीय व्यापी रोजगार मेला रांची समेत देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रांची में सीसीएल में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहेंगे।
ना थकना है, ना रुकना है। बोल बम के जयकारों के संग निरंतर आगे बढ़ना है। श्रावणी मेला है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनुपम संगम, जहां हर कदम पर शिव का आशीर्वाद और हर स्वर में बोल बम की गूंज होती है। झारखंड सरकार का ये है संकल्प, आपकी यात्रा हो शुभ, सुगम और सुरक्षित। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। श्रावण की इस पावन बेला में आइए शिव की शरण में चलें, भक्ति में लीन होकर आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को आज रांची स्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लाया गया, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया है। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ददई दुबे के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनका निधन झारखंड की राजनीति और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिवंगत चंद्रशेखर दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की। खूंटी के बाबा आमरेश्वर धाम में आज से श्रावणी मेले की शुरुआत हुई, जिसका विधिवत उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक रामसूर्या मुंडा और पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने किया। इस अवसर पर मंदिर में पूजन और आरती कर श्रावणी पूजा की विधि संपन्न की गई। इस मौके पर श्री सेठ ने देश और झारखंड के विकास की कामना की। कोडरमा जंक्शन के आउटर लाइन पर खड़ी देश की पहली और एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस के जरिए 30 जुलाई तक निःशुल्क मल्टी सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय के सहयोग से संचालित इस ट्रेन में 2 ऑपरेशन थिएटर, जांच लैब, प्री और पोस्ट केयर यूनिट की सुविधा उपलब्ध है। मौके पर उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि जिला प्रशासन ने इस पहल को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। यहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप देने के लिए एक चलंत ट्रेन आई हुई है हमारे जिला कोडरमा में, जो कि CH स्कूल के पास लगाई गई है। इसमें अलग अलग विधाओं की सर्जरी कराई जाएगी। यह ट्रेन यहाँ पे अगले 20 दिन के लिए है और प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो सारी CHC चंदवारा में की जा रही है। इसमें सभी कुछ फ्री सेवा दी जा रही है। साहिबगंज जिले में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शुभारंभ किया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिला वासियों, खासकर तलझारी प्रखंड अंतर्गत रहने वाले लोगों को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया गया। पहले यह स्वास्थ्य केंद्र पुराने और जर्जर भवन में चल रहा था तथा यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं थी। अब इसके नए भवन में शुरू होने से समूचे प्रखंड की जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। पुरुषों महिलाओं के लिए अलग वार्ड, OPD, इमरजेंसी, प्रसव कक्ष, औषधि वितरण केंद्र की व्यवस्था किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। विश्व जनसंख्या दिवस पर डाल्टनगंज के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परिवार नियोजन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर SDO सुलोचना मीणा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव और प्रिंसिपल PN महतो ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर वक्ताओं ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए गर्भ निरोधक के फायदे और खुशहाल जीवन के लिए परिवार नियोजन अपनाने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय तटरक्षक बल जागरूकता अभियान का रांची में हुआ शुभारंभ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद युवाओं को रक्षा क्षेत्र के प्रति दिशा देने के लिए शुरू की गई यह पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। महंगाई भत्ते में वृद्धि समेत कुल 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने रामगढ़ में कर्मा परियोजना में खुली खदान का किया निरीक्षण। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और रोजगार देने के दिए निर्देश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ददई दुबे का पार्थिव शरीर लाया गया रांची। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय के सहयोग से कोडरमा जंक्शन में संचालित हो रही देश की पहली और एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस 30 जुलाई तक दी जाएंगी निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।